दोस्तों अगला पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है robot.txt फाइल। जी हाँ दोस्तों, जैसे साइड मैप डॉट एक्सएमएल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, उसी तरीके से robot.txt फाइल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है robot.txt? इसका मतलब बहुत ही आसान है कि ये एक ऐसी फाइल होती है जिसके जरिए आप गूगल के क्राउलर या बॉट को क्या बताते हो कि कौन से पेजेस को इंडेक्स करना है या क्राउल करना है, कौन से पेजेस को क्राउल नहीं करना। अब कैसे चेक करेंगे हम robot.txt फाइल लगी है या नहीं लगी? एक बार स्क्रीन के ऊपर देखिए। दोस्तों होम पेज पर आ गए हम ब्लास्टर फूड रेसिपीज का। हमने स्लैश किया, जहां sitemap.xml आपने लिखा था वहां robots robots.txt आप लिख दोगे और एंटर कर दोगे। तो जैसे आपने एंटर किया आपको इस तरीके का कोड दिखेगा। तो अगर इस तरीके का आपको एक कोड दिखता है, अलाउ डिसअलाउ ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों, इसका मतलब आपका robot.txt लगा हुआ है। अगर आपका robot.txt दोस्तों लगा हुआ है, इसका मतलब आप एक फैक्टर में जीत चुके हैं और रैंकिंग के नजदीक है। तो दोस्तों अगर robot.txt नहीं लगा तो लगवा लीजिए या लगा लीजिए, ताकि आप भी क्या हो, सर्च इंजन के ऊपर आपके पेजेस भी रैंक करें। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइट मैप की तरह robot.txt भी, तो ये भी होना जरूरी है। अगर गूगल के सर्च इंजन पे आपको रैंकिंग चाहिए अपने वेबसाइट के पेजेस की, तो ये भी होना जरूरी है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, जब robot.txt या sitemap.xml चेक करेंगे तो सारे पेजेस पे चेक मत करना, जस्ट होम पेज पे चेक करना है, औरों पे वो एरर देगा, है ना। तो होम पेज पे ही आपको ये दोनों की दोनों चीजें चेक करें, जैसे मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फिक्सिंग ब्रोकन लिंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों ये भी। ब्रोकन लिंक्स क्या होता है? ब्रोकन लिंक्स का मतलब होता है डेड लिंक। मतलब आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगे दोस्तों कि जब आप उनके वेब पेजेस में क्लिक करते हो ना, तो 404 एरर आता है या फिर डेड लिंक का इंडिकेशन देता है। तो ये लिंक्स क्या होते हैं कि आपका जो मेन वेबसाइट का पेज है, कंटेंट, आपने वो यूआरएल चेंज कर दिया, अब मेन यूआरएल तो कोई दूसरा हो गया, तो पुराना यूआरएल क्या होगा, डेड लिंक में काउंट होगा और वो क्या करेगा, वो आपको ब्रोकन लिंक की तरह दिखेगा, आपको 404 एरर देगा। तो ऐसे लिंक्स भी डेंजरस हैं साइट की रैंकिंग के लिए। गूगल अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ना ये ब्रोकन लिंक्स होंगे तो क्या होगा, गूगल आपकी रैंकिंग को डाउन करना शुरू कर देगा। एक बार चेक करते हैं कि ब्रोकन लिंक किस तरीके से आप चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो दोस्तों आपको ब्रोकन लिंक चेकर डालना है गूगल के ऊपर। ब्रोकन लिंक चेकर जैसे ही आपने गूगल के ऊपर डाला, ऑनलाइन ब्रोकन लिंक चेकर, ये देखिए पहला टूल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर जाके आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट के होम पेज का यूआरएल डाल देना है। मैं ब्लास्टा का डाल देता हूँ, बट ये याद रखना कि इसमें फॉर्मेट देखिए क्या लिख रहा है, www, ये लिखा हुआ है ना www.example.com, इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। तो मैं http हटा देता हूँ, www.blastafoodrecipes.com, और फाइंड ब्रोकन लिंक्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालने के लिए कर रहा हूँ YTV6P, ओके जी, P। अब यहाँ पर रिपोर्ट ऑल अकरेंस ऑफ ईच डेड लिंक, सेकंड वाले पे क्लिक कर देना, उसका फाइंड ब्रोकन लिंक्स नाउ। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे आप, ये प्रोसेसिंग में हो रहा है, 1 2 वेब पेजेस एंड 2 लिंक्स, ये कंप्लीट। अब इसको आपने स्टॉप नहीं करना, ध्यान रखना, इसको कंप्लीट होने देना। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद आपका ये इस तरीके से स्टेटस दिखाना शुरू कर देगा। जब ये स्टेटस कंप्लीटेड आ जाएगा आपके, उसमें आ गया ना स्टेटस कंप्लीटेड, जैसे ही कंप्लीटेड आएगा 81 वेब पेजेस इसने मतलब क्राउल किए हैं और 0 ब्रोकन लिंक ने मिले हैं। इसका मतलब हमारी वेबसाइट में क्या है दोस्तों, ब्रोकन लिंक्स नहीं है, तो जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है रैंकिंग के लिए। तो दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक है, आप इस टूल के थ्रू चेक कर सकते हैं, ब्रोकन लिंक चेकर के थ्रू, और अपने वेबसाइट की रैंकिंग भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ब्रोकन लिंक होंगे तो गूगल आपकी रैंकिंग वैसे ही डाउन कर देगा। तो इस टूल के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। गूगल पे आपको और भी बहुत सारे टूल्स दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैनोनिकल टैग। अब कैनोनिकल टैग क्या होता है? टेक्निकल लग रहा है, बहुत आसान है। कैनोनिकल टैग का मतलब होता है कि डुप्लीकेसी चेक करना। अब देखिए आपने एक पेज बनाया आज, उसका एक यूआरएल स्पेसिफिक था, ठीक है। अब एक पेज यूआरएल स्पेसिफिक था, अब उसमें क्या किया आपने, क्या किया, अचानक से उसके लिंक को चेंज कर दिया, अब दूसरा पेज भी उसी यूआरएल पे बन गया, डुप्लीकेट पेज बन गया, बेसिकली डुप्लीकेट है ना। तो अब 2 यूआरएल है, अब जैसे एचटीटीपी वाला है और एचटीटीपीएस वाला है, तो गूगल इनको ना 2 यूआरएल काउंट करेगा एचटीटीपी, लेकिन कंटेंट सेम है दोनों में। तो 2 यूआरएल जब गूगल काउंट कर रहा है तो उससे होगा क्या, डुप्लीकेसी दिखेगी। तो गूगल को ये बताना कि भैया हमारा डुप्लीकेट कंटेंट कौन सा है या फिर हमारा मेन कंटेंट कौन सा है, तो उसके लिए यूज होता है कैनोनिकल टैग। टैग का मतलब होता है कोड। चेक कैसे करेंगे कैनोनिकल टैग है या नहीं है लगा हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा होना चाहिए वेबसाइट के अंदर, वरना रैंकिंग क्या होगी, डाउन। क्राउलर के भी कंफ्यूज जाएगा कौन सा पेज मेन है, कौन सा डुप्लीकेट कंटेंट वाला पेज है। तो एक बार देख लीजिए गौर से स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये ब्लास्टा फूड रेसिपीज के होम पेज का यूआरएल हम एक बार देख लेते हैं, है ना। अब इसमें हम जैसे ही कंट्रोल यू प्रेस करेंगे
तो उसका यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सोर्स कोड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल F करना है और कैनोनिकल लिख देना है। जैसे आप कैनोनिकल लिखेंगे तो ध्यान से आप देखना दोस्तों, ये आपका एक कोड खुलेगा, हर पेज में होगा अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो ये जो कोड है ना आपका, ध्यान से इस कोड को देख लो आप, ये जो है ये मेन पेज का लिंक है, जो यहाँ पे ये यूआरएल लगा हुआ है, ये मेन पेज का यूआरएल है, ठीक है, https://recipes.com। अब जैसे ही डुप्लीकेट पेजेस में, आप कैनोनिकल टैग हमेशा ध्यान रखना डुप्लीकेट पेजेस में लगता है। अब जैसे ही ये डुप्लीकेट पेजेस में जाएगा गूगल का क्राउलर, तो देख लेगा कि यार मेन पेज का यूआरएल तो ये है, इसका मतलब मेन पेज इनका कौन सा है, ये वाला है। तो गूगल क्या करेगा, क्राउलर इस वाले पेज पे जाएगा और वो सीधे सीधे आपके मेन पेज पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों कैनोनिकल टैग भी सारे फैक्टर्स की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बताएगा ये गूगल को कि कौन सा डुप्लीकेट कंटेंट है, कौन सा यूआरएल आपका मेन है और कौन सा डुप्लीकेसी वाला है, ताकि क्राउलर सही पेज को इंडेक्स करे। वरना डुप्लीकेट कंटेंट वाले इंडेक्स होते जाएंगे और आपकी रैंकिंग डाउन होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगर आपके वेबसाइट में कैनोनिकल नहीं लगा तो लगवा लीजिए। तो दोस्तों याद रखिए, टेक्निकल एसईओ इज इक्वल टू वेबसाइट हेल्थ चेक। दोस्तों अगर आपका बेस ही वीक होगा तो क्या होगा, आपका जो हमने अभी डिस्कस किया था स्ट्रक्चर पूरा, ये क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, पूरा ढह जाएगा। तो दोस्तों एक बार क्विक हम कंपैरिजन देख लेते हैं ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ के बीच। देखिए ऑन साइट ऑफ साइट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके पुराने पिछले एपिसोड्स में, एक बार नहीं देखा एक बार जाके आप देख लीजिए, ताकि आपका भी स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो। तो दोस्तों एक बार कंपैरिजन देखते हैं, गौर से स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो दोस्तों देखिए टाइप क्या है, ऑन पेज एसईओ। फोकस क्या करता है, ऑन पेज एसईओ हमेशा कंटेंट और कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। कंट्रोल क्या होता है आपका, यहाँ पे फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि काम सारा आपके वेबसाइट के अंदर चल रहा होता है। एग्जांपल अगर हम देख ले तो क्या होगा, मेटा टैग्स, हेडिंग टैग्स, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया है ऑन पेज के एपिसोड में। अगर ऑफ पेज एसईओ में यही अगर हम फोकस देखें इसका, तो रेपुटेशन बिल्डिंग में होता है और बैकलिंक्स बिल्डिंग में होता है इसका मेन फोकस। आपकी वेबसाइट के रेपुटेशन को बिल्ड करता है ये। और कंट्रोल आपका यहाँ पार्शियल होता है, क्योंकि काम क्या होता है दूसरों की वेबसाइट में, आपका कंट्रोल बहुत ही कम होता है इसके अंदर। ऑफ पेज में काम हम दूसरों की वेबसाइट पे जाके करते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक, सोशल शेयर्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। साथ में आज हमने टेक्निकल एसईओ डिस्कस किया, इसके अंदर वेबसाइट स्ट्रक्चर, स्पीड, सिक्योरिटी, इसके ऊपर मेन फोकस होता है। कंट्रोल आपका फुल होता है, क्योंकि सारा काम आपके वेबसाइट के अंदर से होने वाला है। अब एग्जांपल इसका देख लीजिए, HTTPS हमने डिस्कस किया, साइट मैप डिस्कस किया, मोबाइल फ्रेंडली भी डिस्कस किया। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ के। दोस्तों तीनों का, ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ का एक ही गोल होता है। क्या गोल होता है, कि गूगल को ये समझाना कि आपके पास वैल्यूएबल कंटेंट है और ट्रस्टेड कंटेंट है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया टेक्निकल एसईओ क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, सिक्योरिटी, एसएसएल, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। दोस्तों ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ के डिटेल्ड एपिसोड्स हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, नहीं देखा जाके देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ, इन तीनों पिलर्स के साथ ही आप अपनी वेबसाइट को रैंकिंग दिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक स्किप कर दिया और आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाएगी, नहीं करेगी दोस्तों। सर्च इंजन इन तीनों को, गूगल का क्राउलर इन तीनों को इक्वल प्रायोरिटी देता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर टेक्निकल एसईओ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सर्च इंजन क्या होते हैं और एसईओ में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखते हैं अपना एसईओ के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।